ये पाठकों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और इस वीडियो में संधि के रूप का वर्णन मैं करूँगा। दो सार्थक शब्द जिसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों शब्द आपस में जब मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आपस में मिल जाया करता है और इनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। जैसे विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी, हिम जोर आलय हिमालय, इन दोनों शब्दों में आ, विद्या जोर अर्थी में आ जोर अ का संयोग हुआ है और हिम जोर आलय में अ और आ का संयोग हुआ है। इस प्रकार से यह इसका संधि रूप है और यह इसका संधि विच्छेद है। संधि के मुख्य 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपके इस पाठ्यक्रम में हम लोग स्वर संधि के भेदों की चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि जो पहला भेद है, इसके नियमानुसार ह्रस्व या दीर्घ, अर्थात जैसे अ हो तो दूसरे भाग में भी अ हो, ई हो तो दूसरे भाग में भी ई हो, उ हो तो दूसरे भाग में भी उ हो और री हो तो दूसरे भाग में भी री हो। अर्थात ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों समान हो तो उन दोनों के मिलने से दीर्घ बनता है। वही नियम यहाँ है। ह्रस्व या दीर्घ अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री के बाद समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री आता हो तो दोनों का दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे देव जोर आलया, अ और आ का संयोग है, इसके मिलने से आ बना है तो देवालय। कवि जोर इंद्र, कवींद्र, यहाँ पे ह्रस्व ई, यहाँ पे भी ह्रस्व ई, दोनों के मिलने से दीर्घ ई हुआ है तो कवींद्र। भानु जोर उदय, भानुदय, यहाँ पर ह्रस्व के मिलने से दीर्घ हुआ है। पितृ जोर ऋणम, पितृर्णम, तो ऋर बन गया, री और री के मिलने से ऋर, तो दीर्घ स्वर के में परिवर्तित होने के कारण से इसे दीर्घ संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। गुण संधि अ या आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी आता है, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री के आने पर दोनों वर्णों का एक रूप, दोनों वर्णों में से एक रूप जो है वह अगर ओ आ के बाद में ई आता है तो वह ए बन जाता है, अगर ओ आ के बाद में उ आए तो वह ओ बन जाता है, तथा ओ आ के बाद में अगर री आता है तो वह अर बन जाता है। जिस संधि में यह नियम लागू होता है उसे गुण संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। दिन जोर ईसा, दिनेशा, अ के बाद में ई, दीर्घ ई आया है तो वह ए बन गया है। हित जोर उपदेशा, हितोपदेशा, अ के बाद उ आया है तो ओ बन गया है। महा जोर ऋषि, महर्षि, वसंत जो ऋतु, वसंतर्तु, अ के बाद में री आया है तो अर बन गया है, यहाँ पर आ के बाद में री आया है तो भी अर बन गया है। इस कारण से इसे गुण संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। वृद्धि संधि एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। यहाँ अ या आ के बाद अगर ह्रस्वी दीर्घी, हर्षु दीर्घु, री यह सब ना आए, अगर न आए और या आ के बाद में ए, ऐ या ओ औ आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाता है। अगर ओ आ के बाद में ए या ऐ आता है तो वह ऐ बन जाता है। अगर ओ आ के बाद में ओ या औ आता है
तो वह औ बन जाता है। जैसे सदा जोर एब, सदैव, आ के बाद ए आया है तो ऐ बन गया है। मत जोर ऐक्यम, मतैक्यम, महा जोर औषधम, महोषधम, आ के बाद में औ आ गया है। तब जोर ओदनम, तवोदनम। तो ऐसी स्थिति में औ आ के बाद में अगर ए ऐ ओ औ आता है तो वह नियम वृद्धि संधि के अंतर्गत में आएगा और वह ऐ और औ बन जाता है। वृद्धि संधि के नियम है यह। इसके बाद यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी हो, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री के बाद कोई असमान स्वर आता हो तो अगर वैसा स्वर ना हो जो पहले शब्द के अंतिम में है, वैसा स्वर ना हो के कोई भी दूसरा स्वर हो तो ह्रस्व ई को य और ह्रस्व उ को व और री को र बना दिया जाता है और बाद में आने वाला स्वर वह वैसा ही रहता है। अगर पहले भाग में ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री आए, इसके बाद में कोई भी दूसरा स्वर आए तो वह ह्रस्व ई बदल जाता है, दूसरा स्वर वही रहेगा, दूसरे शब्द का पहला अक्षर वही रहेगा, उसकी मात्रा वही रहेगी और लेकिन यह पहला जो ह्रस्व ई है यह बदल कर य बन जाएगा। उसके बाद में उ के स्थान पर वह बदल कर व बन जाएगा और री बदल के र बन जाएगा। उदाहरण से हम लोग स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे इति जो आदि, इत्यादि, इसमें ह्रस्व ई है, यह बदल कर य बन गया है, आ अपने स्थान पर है, इत्यादि है। सु जो आगतम, आगतम दिख रहा है यहाँ पर, उ के जगह में वह हो गया है तो स्वागतम, इस कारण से यह स्वागतम बनता है। प्रति जो एकम, प्रत्येकम, ई य में बदल गया है इसलिए एकम, यह ए मात्रा के रूप में है। मातृ जो आज्ञा, मात्राज्ञा, तो आ में र की मात्रा हो गई तो त्राज्ञा, मात्राज्ञा हो गया, तो में त्र बन गया, र लग के, तो वह री के स्थान पर वह र बन के जुड़ गया। तो य, व और र में परिवर्तन होता है जब ह्रस्व दीर्घी ह्रस्व उ, ह्रस्व ह्रस्व उ और री का परिवर्तन क्रमशः य, व और र में जिस नियम के अंतर्गत होता है उसे यण संधि कहेंगे। और आ के बाद में अगर ए ऐ ओ औ आता है तो वह क्रमशः ऐ और औ में बदलता है, वह वृद्धि संधि है। जब ओ आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ का ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री अगर आता है तो वह ह्रस्व ई ए बन जाता है, ओ आ के मिलने से वह ह्रस्व ई जो होता है वह ए बन जाता है, ओ आ के मिलने से ह्रस्व उ ओ बन जाता है और ओ आ के मिलने से री जो है वह अर बन जाता है। वह नियम गुण संधि में आता है। फिर दीर्घ संधि में समान स्वर इस भाग में भी हो उस भाग में भी हो तो दोनों मिलकर के दीर्घ का रूप ले लेते हैं। जैसे ह्रस्व ई है तो वह दीर्घ ई में बदल जाएगा, अ है तो वह आ में बदल जाएगा, उ ह्रस्व उ है तो दीर्घ उ में बदल जाएगा, री है तो ऋण में बदल जाएगा। यह दीर्घ संधि के नियम में आता है। उसके पश्चात यह अभ्यास है संधि विच्छेद का। संधि विच्छेद के नियम के तहत इसे सोचकर और इसे सही रूप से भरेंगे। संधि युक्त पदों को अलग अलग लिखने की विधि को हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं, अर्थात जिसमें यहाँ संधि करना है और यहाँ इसका विच्छेद करना है, उचित स्थान से तोड़कर लिखना है। इसे ध्यान से सुने और पढ़कर स्वयं भी समझने का प्रयास करें। यह आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 109 में संधि दिया हुआ है। धन्यवाद।